हेलो एवरीवन। तो आज हम साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी ऐसा यूनिट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बनते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले ऐसा यूनिट की फुल फॉर्म क्या होगी? सिस्टम इंटरनेशनल। फिर यूनिट्स यानी मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यानी फंडामेंटल बेस और ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट कितनी होती हैं? 7। और ड्राइव्ड किस किस प्रकार से मेजर की जाती है? जैसे एमकेएस में मेजर होते हैं मीटर किलो सेकंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड, और सीएसएल यानी चंद्रशेखर लिमिट ये इंडियन पद्धति है सीएसएल। इसकी खोज किसने की थी? भारत ने इस पद्धति की। ठीक है। फिर है जो फंडामेंटल 7 यूनिट हैं उनके बारे में जानेंगे। तो एक लेंथ यानी लंबाई का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, और इसका सिंबल क्या है? एम। फिर टाइम के ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड, और सिंबल क्या है? एस। और मास की क्या है? किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या है? केजी। उसके बाद है टेम्परेचर के ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन, और इसका सिंबल क्या है? के। तो अभी ये बताओ इसकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्यों नहीं है ऐसा यूनिट? क्योंकि केल्विन क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है, और जो भी ये होती है ना, जो भी फंडामेंटल यूनिट होते हैं इसमें ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट को लिया जाता है, इसलिए केल्विन ये केल्विन ऐसा यूनिट है। और ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इसकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की क्या है? एम्पियर, और इसका सिंबल क्या होगा? ए। फिर उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है? कैंडला, और इसका सिंबल क्या हो गया? सी डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी इसकी क्या है? इसके ऐसा यूनिट क्या है? मोल, और इसका सिंबल क्या हो गया? एम ओ एल। ठीक है। उसके बाद जो भी ड्राइव्ड यूनिट है उनके बारे में हम अब जानेंगे। तो सबसे पहले आता है एरिया यानी क्षेत्रफल। और लेंथ क्या? एरिया क्या होता है? लेंथ गुणा में बर्थ, तो इसके क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर होता है वॉल्यूम क्या होता है? एरिया गुणा में हाइट, और एरिया की क्या बताई थी? मीटर स्क्वायर, और हाइट एक और आ गया तो क्या हो गया? मीटर क्यूब। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब। फिर आता है डेंसिटी, और डेंसिटी का सिंबल ये है। और डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन में क्या होता है? वॉल्यूम। और मास किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। उसके बाद है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में, और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक्सेलरेशन और ग्रेविटी, यानी त्वरण और गुरुत्व। यानी इसका फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी की हमने क्या क्या देखी है? वेलोसिटी की क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड, और एक और टाइम आ गया तो सेकंड एक और आ गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी की क्या हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेविटी की जो भी वैल्यू होती है उनके बारे में अब हम देखेंगे। तो ये होती है इक्वेटर लाइन, और यहाँ पे होते हैं पोल। तो पी की वैल्यू पी नहीं, जी की वैल्यू पोल्स पर क्या होती है? बढ़ती है, और इक्वेटर लाइंस यहाँ पे क्या होती है? घटती है। ठीक है। और ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? बड़ा जी फिर एम, और बटे में क्या आ गया? आर स्क्वायर। ठीक है। और ये जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एम क्या है? मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है? रेडियस। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद है फोर्स या वेट की ऐसा यूनिट। तो किस में मापा जाता है? मास गुणा में क्या हो गया? एक्सेलरेशन। तो मास किस में मापा जाता है? किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्क, एनर्जी और हीट की, वर्क का सिंबल डब्ल्यू, एनर्जी का ई, और हीट का क्या हो गया? क्यू। इनकी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल, और फोर्स और वेट की क्या होती है? न्यूटन।
ठीक है। और वर्क क्या होता है, फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट यानी एफ डी एस, ठीक है। इतना याद रखना है आपके, इतना ही है, इतना। फिर हीट को किस में मापा जाता है, कैलोरी में। और 1 जूल में कितने कैलोरी होती हैं, 4.2 कैलोरी। और 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 2.14 जूल, ठीक है। उसके बाद है एनर्जी। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है, जूल, ये ऊपर देख लिया हमने। तो अभी एनर्जी के बारे में देखेंगे। एनर्जी 2 प्रकार की होती है, मैकेनिकल एनर्जी और नॉन मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में भी 2 पार्ट हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सिंबल क्या है, यू, और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या है, वी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का mgh। तो ये हमने अब देखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, mgh, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इनके एक एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, क्योंकि 9th क्लास में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से आरएमएस वाले में और सैनिक वालों में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। 50 नंबर की साइंस आएगी तो उसमें पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से न्यूमेरिकल। तो इनके फॉर्मूले याद रखना। तो इसमें m की वैल्यू दे रखी है 5 kg मास, और v की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें किसका मास और v की वैल्यू दे रखी है, तो कौन सी क्या पूछ रखी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर 1/2। m की वैल्यू कितनी है 5, और v की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। तो पुट कर दें 2 1 2, और यहाँ पे 5 आ गया, तो कितनी हो गई 250 जूल, ठीक है। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। h की वैल्यू दे रखी है 5, और m की दे रखी है 2 kg। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और g की वैल्यू फिक्स होती है 9.8, और 9.8 ना लेकर कई बार 10 भी ले लिए जाते हैं इसको, ठीक है। मोस्टली टाइम 9.8 लेते हैं, ठीक है। तो 2 गुणा में g की वैल्यू हो गई 9.8, और 5 h की वैल्यू दे रखी है 5, तो इसका क्या आ गया 98, ठीक है। उसके बाद है जो भी हमारे पंखे और मोटर होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मोटर। और इसका उल्टा क्या होता है, जनरेटर। ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आता है जो भी हमारी ये लालटेन और कैंडल आती हैं, इनमें कौन कौन सी एनर्जी होती है। तो लालटेन और कैंडल में कौन कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी भी होती है, और लाइट भी देती हैं, तो लाइट एनर्जी भी हो गई, और हीट यानी उष्मा भी देती हैं, तो हीट भी हो गई, हीट एनर्जी भी, यानी ये तीनों इसमें देती हैं। तो ये पूछा जाता है कि कैंडल में कौन कौन एनर्जी होती है, और ये तीनों ऑप्शन में देकर लास्ट में दिया जाता है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसके बाद आता है ये ऑप्शन में पूछा जाता है आप लोगों से 9th क्लास वाले में, ठीक है। उसके बाद आता है एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या होगी, अर्ग। और 1 जूल किसके बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के, और 1 अर्ग 10 की पावर -7 जूल के, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट। और फिर पूछा जाता है 1 किलोवाट आवर में किसके बराबर होता है, तो 1 kg में कितने होते हैं 1000 ग्राम। और फिर आवर है, इसमें सेकंड कितने, 1 घंटे में कितने सेकंड होंगी, 3600 सेकंड। तो इसको ये कर लेंगे, तो 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 वाट सेकंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर ये पूछा जाता है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो सीधी ये वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे पॉइंट और पावर का चेंज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मोटर। जो भी हमारी ये मोटर व्हीकल होते हैं उनकी पावर किस में मापी जाती है, ठीक है। तो किस में मापी जाती है, हॉर्स पावर में, यानी HP में, ठीक है। बाइक पे नहीं मढ़ाता कि कितने HP की है, ठीक है। तो 1 HP किसके बराबर होता है, 346 यानी 346 वाट के बराबर होता है। 1 HP 346 वाट के बराबर होता है, और किस में मापी जाती है, हॉर्स पावर यानी HP में, ठीक है।
उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, I गुणा में T, यानी ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट गुणा में टाइम। और इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या है, Q है, ठीक है। फिर अब पोटेंशियल एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, और इसका फॉर्मूला क्या है, डेल V इक्वल में W और बाई में Q, यानी ये क्या है वर्क, और यहाँ पे क्या हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क ऊपर आ गया वर्क डन, और अपॉन में नीचे आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का है, ठीक है। इसको क्या V इक्वल टू IR, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का क्या है, V इक्वल टू IR। V क्या है वोल्टेज, I क्या है करंट, और R क्या है रेजिस्टेंस, और ये क्या है ओम्स लॉ, ठीक है। फिर बताया गया है कि वोल्ट मीटर किस में काम आता है, तो जो भी 2 पॉइंट्स होते हैं वोल्ट मीटर का यूज कहाँ होता है, इज वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किल, यानी जो 2 पॉइंट दिए गए हैं उनके बीच जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने में, ठीक है, वोल्ट मीटर को मापने में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रेजिस्टेंस का, वो बता ही दिया, V इक्वल टू IR, इसको क्या बोलते हैं ओम्स लॉ, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है ओम, और ओम का सिंबल जरूर पूछ लिया जाता है, तो ये होगा पाई की तरह थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, और या ओम नहीं मिले तो साइमन इनवर्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल ये है, और इसका अपोजिट रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी ओम का ऐसा यूनिट क्या होगी ओम मीटर, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है 1/R हो गया, तो ओम पर ओम इनवर्स हो गया इसमें, ठीक है। फिर आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की पास्कल, और 1 पास्कल किसके बराबर होता है 10 की पावर 5 बार की। फिर आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है MV, ठीक है, यानी मास को किस में मापते हैं kg में, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर आता है लेंस। लेंस की पावर किस में मापी जाती है डायोप्टर में। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है जो धूप के चश्मे होते हैं वो कितने डायोप्टर के होते हैं, तो वो कितने डायोप्टर के होते हैं 0 डायोप्टर के होते हैं जो भी धूप के चश्मे होते हैं, ठीक है। और लेंस की पावर क्या है डायोप्टर। तो जो भी आपके पेपर में आने वाले इम्पोर्टेंट जो भी ऐसा यूनिट हो सकती थी वो मैंने सभी करवा दी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।